गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं श्रीमती ऋतु अरोरा क्लास 12th की नागरिक शास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 3 वीडियो से हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में दो ऑल्टरनेटिव पावर्स ऊपर उठ के आए। एक था यूरोपीय संघ और दूसरा है आसियान। यूरोपीय संघ के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कि यूरोपीय संघ क्या है, उसका कैसे गठन हुआ, कारण क्या थे, ये सब हमने जाना। आज हम शुरू करेंगे आसियान। सबसे पहले आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसे आसियान नाम दिया गया। इंग्लिश में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसे हम ASEAN आसियान के नाम से संबोधित करते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों द्वारा आसियान के निर्माण की पहल की गई। दक्षिण पूर्व के जितने देश थे, अभी बच्चों आगे मैं मानचित्र में दिखाऊंगी पूर्व में कौन सा भाग आएगा। तो निम्नलिखित कारणों से विवश होकर के दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन यानी आसियान बनाने की पहल की गई। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुए। यानी बार बार यूरोप के देश, बार बार जापान उन्हें अपने कब्जे में कर लेता था, उन पर अपना अधिकार कर लेता था, उन्हें अपना उपनिवेश बना लेता था। और इस क्षेत्र के देशों ने भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत भी चुकाई, जिसके कारण ये देश इन सभी औपनिवेशिक शक्तियों से अलग हट करके विकास के राह पर आगे बढ़ना चाहते थे, ताकि कोई भी देश उन पर दोबारा अधिकार न करे, उन पर अपना वर्चस्व न स्थापित करे, या उनको अपना उपनिवेश न बना। युद्ध के बाद इस क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब दूसरा देश हमारे देश पर अधिकार कर लेता है तो वो हमारे देश से अधिक लाभ कमाना चाहता है और कम से कम कीमत देकर के हमसे अधिक कार्य करवाता है। तो परिणाम क्या होता है? देश का विकास नहीं होता, राष्ट्र निर्माण नहीं होता। देश में जनता जो है वो आर्थिक पिछड़ेपन से जूझती है, गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं चारों तरफ विराजमान होती। और तीसरा कारण था इस क्षेत्र के देशों को शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को भी झेलना पड़ा। जब शीत युद्ध हो रहा था, पूरा विश्व 2 महाशक्तियों में बंट गया था। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा था, दूसरी ओर सोवियत संघ साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था। और जितने भी देश थे वो या तो पूंजीवाद यानी अमेरिका के समर्थक थे या सोवियत संघ के समर्थक थे। और जो देश समर्थक नहीं थे किसी भी के भी, उन पर दबाव बनाया जाता था ताकि वह उनको किसी न किसी एक गुट में शामिल हो जाए। तो टकरावों और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्वी एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। गुटनिरपेक्षता के माध्यम से भी इन सभी देशों में सहयोग और मेलजोल कराने के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। इसी के चलते दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों ने एक संगठन बनाया और नाम दिया गया आसियान। तो इसी के चलते दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों ने आसियान बना करके एक वैकल्पिक पहल प्रारंभ की। तो कब स्थापना हुई? सन 1967 में दक्षिणी पूर्वी एशिया के 5 देशों ने सबसे पहले बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। कब की बच्चों? सन 1967 में दक्षिणी पूर्वी एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना। ये कौन से देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, बच्चों बहुत छोटे छोटे देश हैं, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।
ब्रुनेई दार सलाम इस समूह में 1984 में शामिल हुआ और उसके बाद 28 जुलाई 1995 को वियतनाम, 23 जुलाई 1997 को लाओस और म्यांमार और 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया इसमें शामिल हो गए। वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य हैं और आसियान का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? जकार्ता, जो इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता में है और इसका अध्यक्ष जो है वो महासचिव होता है। ये देखिए, ये मानचित्र आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ऊपर मंगोलिया और चीन, उत्तरी कोरिया ये एक तरफ है, इनको छोड़ दीजिए। नीचे की ओर देखिए, चीन के नीचे मैंने कुछ गोले भी बनाए हैं, उससे भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई दार सलाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये इसके प्रमुख सदस्य देश हैं। इसके सदस्य 10 देश इसमें सदस्य हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई दार सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। और आसियान की राजधानी कहाँ बच्चों? जकार्ता में, यानी इंडोनेशिया की राजधानी में है और इसका अध्यक्ष महासचिव होता। अब आसियान का ध्वज, झंडा, जैसे हमने यूरोपीय संघ का ध्वज देखा था, ठीक इसी प्रकार ये आसियान का झंडा है बच्चों। ये आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां, धान समझते हैं बच्चों, तो चावल की 10 बालियां दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। और जो वृत्त है, यानी गोला है चारों तरफ, ये आसियान की एकता का प्रतीक है। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, आसियान के प्रतीक चिन्ह क्या है बच्चों? एक वृत्त के अंदर धान की 10 बालियों को प्रदर्शित किया गया है। तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ध्वज भी समझ में आ गया और ध्वज के ऊपर मैंने अभी आपको दिखाया था पूर्वी एशिया पैसिफिक का मानचित्र, जिसमें आसियान के जो 10 देश हैं जो एकदम पास पास हैं, वो उन्होंने आपस में मिल करके एक संगठन बनाया जिसे पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देश, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश या आसियान के नाम से संबोधित किया जाता। ये पेज बच्चों उल्टा हो गया है, मैं आपको दूसरा पेज दूंगी, उसमें आप देख लेंगे। आसियान के प्रमुख उद्देश्य: क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, ये आसियान का पहला प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना। तीसरा, दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ाना, क्योंकि जितना अधिक हम उसका अध्ययन करेंगे, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का विकास उतना ज़्यादा संभव हो पाएगा। एक समान उद्देश्यों तथा लक्ष्यों वाले दूसरे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लाभप्रद और निकटतम सहयोग बनाए रखना। कृषि, व्यापार तथा उद्योगों के विकास में हर संभव सहयोग देना। प्रशिक्षण तथा शोध इत्यादि सुविधाएं देने में परस्पर सहयोग तथा सहायता देना। आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना। आसियान क्षेत्र में आर्थिक विकास को तीव्र करना। आसियान का महत्व क्या है या इसकी प्रासंगिकता क्या है? आसियान का महत्व निम्नलिखित है। पहला, आसियान तीव्र गति से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता प्रदान की जाती है।
आसियान टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की नीति पर बल देता है, बातचीत से किसी भी समस्या का समाधान कर सके। इस तरीके से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को भी इसी प्रकार संभाला। तो इससे पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए भी 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का भी आयोजन करता रहा। आसियान की वर्तमान आर्थिक नीति ने चीन व भारत के साथ व्यापार और निवेश के मामले में अपनी प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। आसियान एशिया का एकमात्र एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों एवं विश्व शक्तियों को राजनीतिक एवं सुरक्षा मामलों पर चर्चा हेतु राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता अब है आसियान के मौलिक सिद्धांत। कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं? जैसे आसियान के देशों ने सन 1976 में बाली शिखर सम्मेलन में एक संधि के द्वारा ये अंगीकृत किया, यानी इसे अपनाया, इन सिद्धांतों को पूरी तरीके से अपना लिया। ये तो बच्चों आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा इसके सिद्धांत। पहला, सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, जितने 10 राज्य इसमें जुड़े हुए हैं 10 राष्ट्रों की स्वतंत्रता। सार्वभौमिकता, समानता यानी सभी राष्ट्र समान हैं। राज्य क्षेत्रीय संपूर्णता और राष्ट्रीय पहचान के प्रति पारस्परिक सम्मान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा राष्ट्र अपेक्षाकृत अधिक श्रेष्ठ और तुम्हारा नहीं। दूसरा, बाह्य हस्तक्षेप, अवपीड़न से मुक्ति तथा अपने राष्ट्रीय अस्तित्व के संचालन का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति, यानी कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों या झगड़ों का समाधान करने का प्रयास। धमकी या बल प्रयोग का परित्याग, आपस में कारगर सहयोग। तो इस प्रकार सन 1976 में बाली शिखर सम्मेलन में एक संधि के द्वारा आसियान के इन 6 सिद्धांतों को पूरी तरीके से अपना लिया गया ताकि आसियान का विकास संभव हो सके। अब है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ, यानी कौन कौन से मुख्य स्तंभ हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनके माध्यम से आसियान पूरी तरीके से अपने बूते पर खड़ा हुआ। सन 2003 में आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ बताए हैं। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इन 3 मुख्य स्तंभों के आधार पर आसियान ने आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए। तो इन स्तंभों के क्या उद्देश्य हैं? पहला भी मैंने बताया, आसियान सुरक्षा समुदाय। इसका मुख्य उद्देश्य है जितने भी क्षेत्रीय विवाद हैं, यानी सीमा संबंधी, क्षेत्र संबंधी, जहां सैनिक टकराव की समस्या आ जाती है, क्षेत्रीय समुदायों को सैनिक टकराव तक न ले जाकर बातचीत के माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयास कर। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए सन 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठकें भी आयोजित करता है। वार्षिक बैठक यानी जो वर्ष में एक बार की जाती है, यानी साल में एक बार इनकी बैठक होती है जहां सभी देशों के सदस्य मिलते हैं और किसी भी प्रकार का यदि किसी भी प्रकार की समस्या है तो बातचीत के माध्यम से उसे हल करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना है और इस इलाके के आसियान और आर्थिक विकास में मदद करना है ताकि जितने भी देश हैं उसमें सभी देशों का सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार से उसका विकास हो सके। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास करता है।
इसमें निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के उद्देश्य पर भी बल दिया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है बच्चों? मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब होता है कि जहां हम व्यापार करें और किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो। अगर हमें अमेरिका से मंगाना है, अमेरिका ने हमसे मंगाना है, तो हम कोई भी सामान भेजें या मंगाएं, आयात निर्यात करें, तो हमारे पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त कर न लगाया जाए, बहुत आसानी से हम सामान को मंगा सकें, तो इसे हम मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। और आखिरी है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य आसियान क्षेत्र का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तो आज बच्चों हम लोगों ने आसियान के बारे में जाना। कल हम लोग यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आसियान की आर्थिक गतिविधि। आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों के संगठन को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? दूसरा, आसियान की स्थापना कब हुई? तीसरा, आसियान किन देशों का संगठन है? चौथा, आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? और पांचवा, आसियान के मूल सिद्धांत बताइए। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।